पटना में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे एक अवेयरनेस रैली निकाली गई। यह रैली रोटरी क्लब के द्वारा था और ये पाटलिपुत्रा से स्टार्ट होकर बीआई हॉल के पास समापन हुआ। आज हेपेटाइटिस अवेयरनेस को लेकर के रैली निकाली गई थी, तो आज हम बात करते हैं डॉक्टर मनोज सर से। सर, क्या था? देखिए, हेपेटाइटिस जो है एक पूरे विश्व का प्रॉब्लम है और दिक्कत ये है कि इसके अगेंस्ट में प्रोग्राम बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अभी पूरे विश्व में करीब 15 लाख लोग का सालाना डेथ हो रहा है। इंडिया में 2 लाख लोग का डेथ हो रहा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि मैं जो डेटा दे रहा हूँ ये हेपेटाइटिस वायरस का दे रहा हूँ, जो कि पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है। चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो, चाहे हेपेटाइटिस सी हो, सबका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और प्रिवेंशन अवेलेबल है। लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी विडंबना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। इसलिए इसमें कहीं ना कहीं कमी है जनमानस के बीच में। उनको जागरूकता नहीं इसके बारे में, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। HIV पे सरकार ने ध्यान दिया तो लोगों को जागरूकता बढ़ी, जबकि HIV से करीब 10 गुना ज़्यादा मौतें हेपेटाइटिस से हो रही हैं। तो इतनी बड़ी विडंबना को हम लोग को ऊपर आना है, पार करना है, मास का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, उनको हेपेटाइटिस बी प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट के बारे में बताना है और वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन और हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन के बारे में बताना है। इस बार का जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस का थीम है ये WHO के द्वारा संचालित होता है। पूरे विश्व में 100 से ज़्यादा देशों में मनाया जाता है और इस बार थीम है कि ये हेपेटाइटिस का जो ट्रीटमेंट है जनमानस के बीच में पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है उनको हेपेटाइटिस है। उनका लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर कैंसर हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो जांच के लिए भी नहीं जाते हैं। तब हमें लोगों के बीच जाना होगा, उनके बीच में जाकर और हेपेटाइटिस के बारे में बताना होगा, उसका जांच करना होगा। हमारे रोटरी चाणक्य की तरफ से हर महीने के 28 तारीख को हेपेटाइटिस बी का फ्री स्क्रीनिंग और कैंप किया जाता है, जिससे कि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते या किसी कारण से वो जांच नहीं कराते हैं, उनका जांच हो सके। और ऐसे स्क्रीनिंग में हमने देखा है कि वो बहुत से लोग पॉजिटिव आ जाते हैं। जब पॉजिटिव आते हैं तो उनकी फैमिली स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे जब एक माँ के 10 बच्चे थे और 10 के 10 जो थे वो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित थे। सबसे छोटा बच्चा जो था वो गोद में मदर के था। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ कि देखिए, अगर ये मदर फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर इनका टेस्ट हुआ रहता तो इनके अभी 9 बच्चे जो हैं वो संक्रमित नहीं होते। तो बहुत दुख की बात है कि जो बीमारी से मौतें रुक सकती हैं, आप 2 लाख मौतें हर साल रोक सकते हैं। ये छोटा फिगर नहीं है। इसीलिए आप लोगों का भी बहुत रोल है इसमें। समाज के बीच में हेपेटाइटिस के अवेयरनेस को फैलाइए और लोगों को बताइए कि इसका इलाज संभव है, इसका प्रिवेंशन, रोकथाम भी संभव है। अभी जैसे हेपेटाइटिस बी किसी को हो जाता है तो ऐसा लगता है उसको डेथ वारंट निकल गया हो, ऐसा लगता है उसको कि अब मेरी जान ही चली गई। ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस बी का भी ट्रीटमेंट है, समय पे पहचान होनी चाहिए, तो मुश्किल नहीं है, उनका ट्रीटमेंट संभव हो पाएगा। हमारे बीच में डॉक्टर संजीव भी हैं जो रोटरी चाणक्य का हेल्थ प्रोग्राम्स देखते हैं। इनका काफ़ी योगदान रहा। हमारा क्लब हमेशा ही सोशल इश्यूज़ में एक्टिव रहता है और आज भी एक्टिव है। अभी हम लोगों ने मोटर रैली की, बहुत ही सफल रहा। लोगों में काफ़ी, इतने लोगों के बीच में कम से कम जागरूकता फैली, रास्ते में जिन्होंने देखा होगा जागरूकता फैली। उसके बाद चूँकि ये साइंटिफिक थीम भी होता है कि हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट और उसका जो प्रोग्रेशन है कैसे रोका जाए, उसके लिए हम लोगों ने भारत के प्रतिष्ठित डॉक्टर BK अग्रवाल और डॉक्टर VM दयाल को भी आमंत्रित किया है। वो भी आज के सेमिनार में आएंगे और उसका जो चीफ के मुख्य अतिथि हैं वो नितिन नवीन जी हैं। वो पटना के विधायक हैं और मंत्री भी हैं, ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अभी क्या स्टेटस है हेपेटाइटिस का और हम लोग कैसे साइंटिफिकली उसका रोकथाम कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजीव भी हैं। सर, आप बताएं हमें कि कैसे इसको लोग पहचानेंगे कि हेपेटाइटिस बी है, लक्षण क्या है इसका पहचानने का? सबसे पहले तो लक्षण शुरुआत में तो कुछ नज़र नहीं आती है, और जब हम लोग टेस्ट कराने जाते हैं तो उस समय आजकल ऑपरेशन के पहले मैंडेटरी होता है हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट कराना। तो बहुत बार हम लोग को ऑपरेशन के पहले वो फाइंडिंग हमें नज़र आती है कि हेपेटाइटिस इनको बी है या हेपेटाइटिस सी है। तो फिर हम लोग उनको भेजते हैं कि भाई हेपेटाइटिस बी का आपका क्या स्टेटस है, DNA का क्या स्टेटस है और आगे आपके ब्लड में जो वायरस हैं वो किस स्टेज पे पहुँचे हुए हैं।
उसके बाद उनका असली ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। और जब हम लोग उनको ऑपरेशन के लिए अगर बहुत ही इमरजेंसी होती है कि ऑपरेशन कराना ही है, तो फिर हम लोग सारा यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेते हैं। और जितने भी ओटी में जो भी सामान जितने भी होते हैं जो हम लोग डिस्पोजेबल होते हैं, उनको हम लोग एक ऑपरेशन के बाद सारे को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो सबसे पहले ये कि हेपेटाइटिस बी का वायरस जो इनिशियल स्टेज में होता है, वो प्री क्लिनिकल स्टेज जो बोलते हैं, उसमें वो बहुत ही इन्फेक्शियस होता है। अगर वो ब्लड से ब्लड कांटेक्ट हुआ या सेक्सुअली कांटेक्ट से या बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा जा रहा है, तो ये बहुतों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए मैंडेटरी है कि हर लोग अपना वैक्सीनेशन पूरा करें। अगर नहीं वैक्सीन लिया तो पहले हेपेटाइटिस बी का पहले टेस्ट करवा लें। अगर वो टेस्ट में अगर कहीं हेपेटाइटिस बी अगर एंटीजन पॉजिटिव आता है, तो फिर वो डीएनए के टेस्ट की तरफ जाते हैं हम लोग। लेकिन अगर नहीं है, तो अगर आपका वैक्सीनेशन हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, तो आप ज़रूर टीका लें। और ये टीका बहुत ही आसानी से ईजिली अवेलेबल है। बहुत ही हमारे रोटरी क्लब ऑफ चाणक्य जो है हर महीने 28 तारीख को गैस्ट्रो मेडिकल सेंटर में फ्री वैक्सीनेशन देती है। ये सालों से चला आ रहा है, ये आज का नहीं है। लास्ट 5 ईयर से हम लोग ये पटना में फ्री दे रहे हैं हम लोग वैक्सीनेशन। इसलिए ये पूरे इस चैनल के माध्यम से हम सारे लोगों को एक जागरूक करते हुए कहते हैं कि अगर आपका ये टेस्ट आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, तो आप ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं हेपेटाइटिस HBs एंटीजन्स का और हेपेटाइटिस सी का। और अगर जो भी स्टेटस अगर नेगेटिव आ रहा है, तो अपना वैक्सीन ज़रूर लें। ठीक है, धन्यवाद। तो हेपेटाइटिस बी है जानलेवा, आप भी जांच कराएं और टीका लें और बने रहें पटना नगरिया पे। Take your seat on the dais. Dr. B.M. Dayal sir. President Rotary Committee, President Rotarian Body Department, wherever they are, to achieve hepatitis elimination by the year 2030. To our special guest, Dr. B.M. Dayal sir.